Hello students, so welcome to all. In this video we are discuss about the rate of flow या फिर उसको डिस्चार्ज भी हम बोलते हैं या फिर विसर्जन हिंदी में बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेट ऑफ फ्लो कि रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज या फिर विसर्जन क्या होता है. हिंदी में अगर हम इसको कहें तो विसर्जन बोलते हैं. ठीक है, विसर्जन कहते हैं इसको हिंदी में. तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू द पाइप और चैनल पर सेकेंड. कि पर सेकेंड हमारा जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है वो कितना फ्लो करता है उसी को कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो इसको हम Q से डिनोट करते हैं. ठीक है, Q से डिनोट करते हैं हम डिस्चार्ज को. तो विसर्जन या फिर हम डिस्चार्ज कहें कि क्या होगा Q, तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू अ चैनल या फिर थ्रू अ पाइप पर सेकेंड. जैसे सपोज हमारा जो वॉल्यूम है V फ्लो कर रहा है हमारा. ठीक है, और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो वो हो गया हमारा डिस्चार्ज. Q इज इक्वल टू V अपॉन T और यूनिट हो जाएगी इसकी क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एक कोई मेजरमेंट करें कि जैसे हमारा कोई ये पाइप है, इस पाइप से हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो सपोज़ हम इस पानी का जो वॉल्यूम है वो इकट्ठा करते हैं कि भाई हमारा ये 10 लीटर हमारा पानी फ्लो किया है 10 सेकंड में या फिर 5 सेकंड में. तो इस केस में हमारा डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? 10 लीटर जितना भी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो किया है और कितने टाइम में फ्लो किया है. सपोज ये 5 सेकंड में फ्लो किया है. ठीक है, तो ये 2 लीटर पर सेकेंड हमारा डिस्चार्ज हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटिटी इक्वेशन की. ठीक है, तो क्वांटिटी इक्वेशन क्या है? जो क्वांटिटी इक्वेशन है हमारी विच इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड. इट मीन्स कि जो हमारा मास ऑफ द फ्लूइड है विच इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. तो हमारा जो मास ऑफ द फ्लूइड है ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसी के बेसिस पे हमारी ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा मास ऑफ द लिक्विड है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लो. जैसे हमारा एक लिक्विड है और इस पाइप से फ्लो कर रहा है, ये पाइप है हमारा. ठीक है, और इसका जो एरिया है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कुछ इस टाइप से है. ठीक है, ये होगा ऐसे. ठीक है, अब हम सपोज मान लेते हैं कि ये दो सेक्शन है इसके, एक सेक्शन ये है एक सेक्शन ये है. पॉइंट नंबर 2, इस सेक्शन पे जो एरिया है वो A1 है और पॉइंट नंबर 2 पे जो सेक्शन है, सेक्शन पे जो एरिया है वो A2 है. ठीक है, और इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ये इस सेक्शन पे इसकी जो वेलोसिटी है वो V1 है और इस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो V2 है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड की, यानी कि अगर हमारा जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल है, कहीं यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ρ1 है और यहाँ हमने डेंसिटी मेज़र की वो कुछ और आई है. पॉइंट नंबर 2 सेक्शन पे हमने डेंसिटी मेजरमेंट की वो ρ2 आई है. ठीक है, तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अमाउंट ऑफ मास जितना हमने हमारा एंटर करेगा सेक्शन 1 से उतना ही हमारा एग्जिट करेगा सेक्शन 2 से. ठीक है, तो सेक्शन 1 पे हमारा मास कितना हो रहा है, जैसे हम वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर, तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास कितना हो गया हमारा? रो इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मास कितना हुआ? डेंसिटी जितनी है, यानी कि पॉइंट नंबर सेक्शन 1 पे ρ1 है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. इस सेक्शन पे जो वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, वो वॉल्यूम कितना होगा? यानी कि जितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हमारा फ्लो करता है, तो जितना एरिया हो गया इसका, ठीक है, इंटू जितनी इसकी वेलोसिटी हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम. एरिया होगा हमारा A1 इंटू वेलोसिटी हो गई हमारी V1. तो ये हो गया हमारा मास एंटर ऑन द सेक्शन 1, जितना मास हमारा सेक्शन 1 पे एंटर किया है.
ठीक है। सिमिलर हमारा जो सेक्शन 2 पे एग्जिट हुआ है मास, ठीक है, वो कितना हो जाएगा ρ1 यानी डेंसिटी, सॉरी ρ2 इंटू एरिया ऑफ सेक्शन 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 2, जिस वेलोसिटी से वो एग्जिट हुआ है। तो ये दोनों जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों चैनल पे हमारा जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही हमारा एग्जिट करेगा। तो इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर देंगे, विच इज इक्वल टू ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, सॉरी ये हो गया हमारा V2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये कंडीशन तब की है जब हमारा जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि जो डेंसिटी है वो वेरी करती है पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कि हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, जिसको कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसकी जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट द फ्लो सेम रहेगी, तब हमारा जो ρ1 है विच इज इक्वल टू ρ2 और कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तब हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। काफ़ी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम इस फॉर्मूले का, दोनों ही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ रेट ऑफ फ्लो और क्वांटिटी इक्वेशन आपकी समझ आई होगी। थैंक यू।